Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। गजा बोर्ड ऑफ पीस से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुके, जंगबंदी से करोड़ों कीमती जानें बची। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमदार हैं। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मेरास होगी। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का मसाफा और एक दूसरे को गले लगाया। खुशगवार जुमलों का तबादला ख्याल। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से गजा मनसूबे में मावनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स, डेवलपमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी मुलाकात, गजा मनसूबे पर गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान है। मैं पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत बड़े फाइटर हैं। मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए जा चुके थे। मैंने जंग रुकवाने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दी। मोदी को बता दिया कि जंग ना रुकी तो बाहरी टैरिफ लगाऊंगा। एक शख्स ने चीख कर कहा कि 200% टैरिफ ना लगाना। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई है। नवी जंग रुकवाने जा रहे हैं। सोचा था कि ये रोकना सबसे आसान होगा। जंग के दौरान डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। मजीद बोले कि मेरी टीम ने गजा अमन बोर्ड के काम के लिए बहुत मेहनत की। पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फॉर्म है। ईरान से डील का पता चल जाएगा। नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी गुफ्तगू। बहरीन के फरमानरवाज शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ और उज़्बेकिस्तान सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर अबूसो बियांतो से मुलाकातें हुई हैं। आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि यूएस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। वज़ीर इत्तलात अतातुर की वाशिंगटन में खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र अमर है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की क़यादत की तासीन की। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मज़र है।
IMF ने पाकिस्तान की मायशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मायशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। IMF शराइत और कोविड और इस्लाम ने पाकिस्तानी माशत को हिला के रख दिया। IMF के जायजा मिशन की आमद से कबल पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आए। माली साल 2024 और 25 में पाकिस्तान की 28.8% आबादी गुर्बत के बेरहम शिकंजे में जकड़ी हुई और साल 2019 और 18 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुर्बत से पंजाब और सिंध शदीद मुतासिर हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान के बाद फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1.4% नीचे चला गया। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हदायत। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट भी शामिल। कहा कि 2 जज साहिबान ने हक दिफा ख़त्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ। कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। अहमद बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अबूरी सदर महिउद्दीन बानी ने पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए पुरुम्मीद हूँ। मैनेजमेंट को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जाएगा। खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर तरबियत और मैचेस पर तवज्जो मरकूज करें। फेडरेशन के क़यादत रमज़ान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। कोट लखपत जेल में कैदी पीटीआई रहनुमा का खत जारी। खत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद और रशीद ने लिखा। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई पर हालिया बयानबाजी की शदीद मज़म्मत और मतन में कहा गया कि बानी पीटीआई बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाज, शेरावाला और टेक्साली गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्तों की कटाई से मुतालिक वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रियासत शहरियों से कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट का सर्विस मैटर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ फैसला अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं और उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। कहा कि रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट में खसरा से होने वाली हलाकतों के केस की समाअत। अदालत ने पंजाब भर के हस्पतालों के वेंटिलेटर की तफसीलात तलब कर ली। डीजी मोज़े अमराज पंजाब ने इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर मौजूद न होने से बेतहाशा अमवात हुई। अदालत ने केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। फुल बेंच 23 फरवरी से प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद इब्तदाई समाअत पर ही रोक दिया था।
10 दिन में ईरान से मुतालिक पता चल जाएगा। अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। कहा ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। ईरान से डील का पता चल जाएगा। नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। ईरान ने अमरीकी जाहरियत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फौजी जाहरियत के हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा मकसद है। ताहम अगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। किसी भी फौजी कार्रवाई की सूरत में ख़िते में मौजूद मुखालिफ क़ुव्वतों के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वर किया जाएगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के छोटे भाई गिरफ्तारी के बाद रिहा। शहजादा एंड्रियो पर बदनवानी का इल्ज़ाम। पुलिस ने नॉरफॉक से हिरासत में ले लिया। खुफिया दस्तावेज़ात अमरीकी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को भेजी और सिंगापुर समेत सरकारी दौरों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी शामिल हैं।